कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में चतुर्था पाठा वर्ष ऋतु यानी वर्षा ऋतु। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते यानी आकाश में बादल छाए हैं। वर्षा निकटे अस्ति, निकट माने पास में, वर्षा निकट है यानी पास में ही है। जल वर्षणेन बालानाम जनानाम च महान आनंदो भविष्यति, जल वर्षा से यानी जब जल बरसेगा तो वर्षा से बालानाम बच्चों को, जनानाम लोगों को, च महान बहुत ही आनंद भविष्यति बहुत ही आनंद होगा। यानी जब वर्षा होगी, जल की वर्षा होगी तो बच्चों को, लोगों को महान आनंद होगा। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति, वृक्ष पर नवीनानि यानी नए नए पत्राणि पत्र पत्ता उद्भविष्यन्ति उगेंगे यानी नए नए पत्ते निकलेंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, प्राचीनानि यानी पुराने पत्राणि पत्र पतिष्यन्ति गिरेंगे। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिं करिष्यति, और पत्रेषु वर्षा जलम, जब पत्र के ऊपर वर्षा का जल गिरेगा तो मधुर ध्वनि होगी। यानी पत्र पर गिरते हुए वर्षा ऋतु की बूंदें मधुर ध्वनि करती हैं यानी मीठी आवाज करती हैं। अब आगे देखिए। अध्यापकः देवदत्त तुम कथय, तुम कहो, वर्षाया अनंतरम कृषकाः किम किम कार्यम करिष्यन्ति। अब ये अध्यापक जो हैं वो छात्रों से पूछ रहे हैं और उनमें से एक छात्र है जिसका नाम देवदत्त है। उसे कहते हैं तुम कथयम, तुम कहो, वर्षाया वर्षा के अनंतरम बाद में कृषका किसान किम किम क्या क्या कार्य काम करिष्यन्ति करेंगे। तो देवदत्त कहता है गुरु वर्षाया अनंतरम कृषका क्षेत्रेषु। तो अब जो है देवदत्त जो शिष्य है वो उत्तर देता है विद्यार्थी कि वर्षा के बाद में कृषक यानी किसान क्षेत्रेषु खेतों में धान्यम वपश्यन्ति यानी धान बोएंगे। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति, और इस प्रकार से धान्य होंगे। धान्यम धान्य को दृष्टवा देख कर कृषकाणाम किसान, यहाँ पर बहुवचन है, कृषकाणाम किसानों के हृदयम प्रफुल्लितम भविष्यति हृदय प्रसन्न होंगे। अब अध्यापक कह रहा है कि वर्षा काले जना कीदृशा कष्टम अनुभविष्यन्ति, वर्षा काल में लोग किस प्रकार के कष्ट का अनुभव करते हैं। तो देवदत्त उत्तर देता है गुरु, हे गुरु, वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। ये जो वर्षा काल होता है, जब वर्षा पानी बरसता है तो भूमि पंकिला यानी भूमि में कीचड़ हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर मिट्टी होती है पानी बरसने से वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, कीचड़ होगा। एना जना भूमो पतिष्यन्ति, और वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति, वर्षा काल में भूमि जो है वो कैसी हो जाएगी, कीचड़ से भर जाएगी। और इससे एन जना, इससे लोग भूमो पतिष्यन्ति लोग भूमि पर गिरेंगे, फिसलन हो जाती है ना, आपने देखा होगा बरसात में। जलस्य अधिकताया मार्गा अवरुद्धा भविष्यन्ति, और जल की अधिकता से रास्ते रुक जाएंगे यानी रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे, आवागमन बाधित होगा, आना जाना बंद हो जाएगा। गमनागमने बाधा आगमिष्यति, गमनागमने यानी आने जाने में बाधा आएगी। जब पानी भरा होगा और कीचड़ होगा तो आने जाने में असुविधा होगी, इस प्रकार से बाधा आएगी। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति, मेघ जो है वो गर्जन करेंगे। और बिजली एत तथा विद्युत उत्पातः च अपि भविष्यति, मेघ गर्जन करेंगे और बिजली भी चमकेगी यानी बिजली भी गिरेगी। इससे लोग जो हैं बिजली भी गिरेगी, देखा होगा आपने बरसात में। मेघ गर्जन करेंगे, बिजली भी गिरेगी। एन जना भयभीता भवेत्, और इससे लोग भयभीत होंगे। एत सर्वम कष्टकरम भव, ये सब कष्ट जो हैं वो वर्षा ऋतु के हैं। तथापि अयम वर्षा ऋतु जनानाम कृते अतीव सुखकरो वर्तते, फिर भी अयम यह ऋतु वर्षा ऋतु, ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, जना नाम लोगों
कृते के लिए अतीव अत्यंत सुख करो सुख देने वाली वर्तते है। इतना होने पर भी ये वर्षा ऋतु जो है वो लोगों को सुखकारी यानी सुख देने वाली है। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो गया। अगला है आपका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में देखिए, वर्षा धन ऋतु यानी बरसात का मौसम, मेघाच्छन्नम यानी मेघधनाच्छन्नम बादलों से ढका हुआ, वर्तते है वर्षा से बाला नाम बच्चों को, जना नाम मनुष्यों को, लोगों को, भविष्यति होगा, वर्षेषु पेड़ों में पेड़ों पर, उद भविष्यन्ति उत्पन्न होंगे, पत्यश्यन्ति गिरेंगे, पत्रेषु पत्तों पर, वर्षा जलम वर्षा का जल, अनंतरम बाद में, करिष्यन्ति करेंगे, क्षेत्रेषु खेतों में, वप्यश्यन्ति यानी बोएंगे, अनुभविष्यन्ति अनुभव करेंगे, पंकिला कीचड़ युक्त, एन जिससे, आगमिष्यति आगे आएगी, विद्युत उत्पाद बिजली का गिरना, एतत् सर्वम यह सब कृते लिए। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए, इन्हें आप लिखिए और याद करिए, इससे आपको पाठ सहजता से समझ में आएगा। अभ्यास कार्य में है, उच्चारण करें, मेघाच्छन्नम जलवर्षणेन उद्भविष्यन्ति प्रफुल्लितम वप्यश्यन्ति विद्युत्पातः। और अब अगला है, दो में एक पद में उत्तर दे। तो का में है, आकाशम कदा मेघाच्छन्नम भवति, आकाश में क्या छाए होते हैं, आकाश कदा मेघाच्छन्नम भवति, आकाश में मेघ कब छाए होते हैं यानी बादल कब छाए होते हैं, तो वर्षा काल में। वृक्षेषु कान उद्भविष्यन्ति, तो नवीनानि पत्राणि यानी नए पत्ते उगते हैं। वर्षा जलम किम करिष्यति, वर्षा जल क्या करता है, मधुर ध्वनि। भूमि कदा पंकिला भविष्यति, भूमि पंकिल यानी कीचड़ युक्त कब होगी, वर्षा काले। जना केना भयभीता भविष्यन्ति, जना किस कारण से भयभीत होते हैं, तो विद्युत पाते यानी विद्युत के बिजली के गिरने से। मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें ये मैंने लिखा है, ऊपर भी लिख दिया है, देख लेना आप। प्राचीन पत्राणि पतिष्यन्ति, वर्षा काले मेघा गर्जनम करिष्यति, जलस्य अधिकताया मार्गा अवरुद्धा भविष्यन्ति, गमनागमने बाधा आगमिष्यति, विद्युत पातेन जना भयभीता भविष्यन्ति। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हो गए। और अगला आपका है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ये तो रूप है, ये आपको पुस्तक में पीछे मिल जाएंगे। 4 में देखिए, तो पहला है, वर्षा या अनंतरम कृषका क्षेत्रेषु धान्यम वपन्ति। तो इसका प्रश्न बनेगा, वर्षा या अनंतरम कृषका क्षेत्रेषु किम वपन्ति, तो किम के स्थान पर आ जाएगा धान्यम। और दूसरा है, धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदय प्रफुल्लित भवति, तो इसमें आ जाएगा धान्यम दृष्टा। यहाँ पर ये गलत हो गया तो इसे मैंने काट दिया, यहाँ पर केशाम भरना है आपको, ये हटा दीजिए, लिखने में कृषका नाम लिख दिया, तो ये से इसके स्थान पर इसे पढ़िएगा। और वर्षा काले आकाश मेघाच्छन्नम भवति, तो वह कस्मिन काले आकाशम मेघाच्छन्नम भवति। इस प्रकार से ये आपके रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण का भी कार्य पूरा हुआ। अगला है, संस्कृत में अनुवाद करें। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इनको आगे लिख दिया है, इन्हें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हिंदी में अनुवाद इसी के आगे लिखे, वृक्षेषु नवीनानि पत्राण उद्भविष्यन्ति, तो इसका होगा वृक्षों पर नए पत्ते उगाएंगे। वर्षा या अनंतरम कृषका धान्यम वपे, वर्षा के बाद किसान धान बोएंगे। धान्यम दृष्टा कृषकाणां हृदय प्रफुल्लितम भविष्यति, धान देखकर किसानों के हृदय प्रफुल्लित हो जाएंगे। वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति, वर्षा काल में धरती कीचड़ से भर जाएगी या कीचड़ हो जाएगी। अगला है, जल की अधिकता से रास्ते बंद हो जाएंगे। और ये संस्कृत वदतु यानी संस्कृत में बोलिए तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवादा धन्यवाद, स्वागतम स्वागत, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, चिंता मास्तु कोई बात नहीं, जाने दो, कृपया कृपया, पुनः मिलाम फिर मिलेंगे। अब ये है शिक्षण संकेत, भविष्य काल के सरल वाक्यों का निर्माण एवं मौखिक प्रयोग कराएं। और ये जो पहले जो वहाँ पर हम जगह नहीं थी तो उसके अनुवाद जो है वो संस्कृत में मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो का में है, आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते, श्वः वर्षा भविष्यति, कल वर्षा होगी। अहम स्वयं
गृहं गमिष्यामि, मैं कल घर जाऊंगा। आवाम स्वपाठम पठिष्यामः, हम सब अपना पाठ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। और स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए तथा आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जय माँ भारती।